और ग्रोसरी वाले अगर एक टीम में 6 प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तो क्या उस पर बात नहीं करेंगे? बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा तो सिर्फ उसी पर बात करनी है। वो आधी से ज़्यादा टीम है 6 प्लेयर्स, यानी वो कह रहा है कि जो 6 प्लेयर्स हैं ना, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है। वो उसने कहा है कि उनकी तरफ डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट तो ऑटोमेटिकली होंगे, अगर एक टीम में 6 प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली सारी जो है वो हार का मलबा उसी तरफ डाइवर्ट होगा। लॉजिकली बात है ये तो। मतलब भाई साहब यहाँ से नहीं आप सोच रहे, दिमाग से नहीं सोच रहे, किस ऑर्गन से सोच रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट दिमाग से आप नहीं सोच रहे। अच्छा जी, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं बना रहा हूँ बाबर आजम की सपोर्ट में। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाबर आजम का कोई ब्लाइंड सपोर्टर हूँ कि बाबर आजम परफॉर्म करे या ना करे, टीम जीते या ना जीते, मैंने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को सपोर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूर हो के सर ये वीडियो बनाई जा रही है। उसकी वजह ये है कि उसके ख़िलाफ़ इस कदर मुहिम चलाई जा रही है ना, मतलब एक चैनल पर उसके ख़िलाफ़ इस कदर नफ़रत फैला रहे हैं, इस कदर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते कि एक होस्ट फीमेल जिसको शायद क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं पता, एक हमारे बुज़ुर्ग हैं सिक्कू भाई, सर उन्होंने तो कई सालों से ना एक ही फार्मूला पकड़ा हुआ है कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर तनकीद करनी है। पाकिस्तान टीम जीते या हारे, कैप्टन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो कई सालों से यही करते आए हैं। उन्होंने तनकीद के गोले हमेशा से ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, ये काम उन्होंने किया है। और साथ हैं जी अहमद शहजाद साहब। सर अहमद शहजाद साहब तो इस कदर पर्सनल अटैक कर रहे हैं बाबर आजम पर, इस कदर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं कि मैं माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैंने अपनी वीडियो में कभी किया नहीं है, कि आज के टाइम में अगर अहमद शहजाद साहब को टट्टी भी ना आए तो अहमद शहजाद ने कहना ये बाबर आजम का कसूर है। माजरत, मैंने कभी पहले ये वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन मजबूरन करना पड़ रहा है। आप सुनेंगे तो आप भी यही कहेंगे। सर इस कदर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, मतलब उनकी सारी गुफ्तगू जो है ना, सारी गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के गिर्द घूम रही है। सवाल नंबर 1 से लेके आखिरी सवाल तक, और जवाब 1 से लेके आखिरी जवाब तक सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम है। और क्या है? सिर्फ और सिर्फ उस पर तनकीद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैं बाबर आजम की सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। और अहमद शहजाद साहब को जाके कोई समझाए कि अहमद शहजाद साहब, आपने जो क्रिकेट खेल ली है ना, जितनी क्रिकेट, वो सिर्फ और सिर्फ शाहिद अफरीदी की वजह से खेल ली है। कि आप शाहिद अफरीदी के इर्द गिर्द घूमते थे तो आपने इतनी क्रिकेट खेल ली, अदरवाइज़ आप डिज़र्व नहीं थे करते। उसकी वजह यह है कि आपने T20 में ना 59 T20s खेले हुए हैं, 1471 1471 आपके रन्स हैं, 25 की आपकी एवरेज है और 114 का आपका स्ट्राइक रेट है, 1 आपकी सेंचुरी है, 7 आपकी 50s हैं। और भाई साहब जिस प्लेयर पर आप बात कर रहे हैं ना, बाबर आजम पर, सर अगर उसके T20 स्टैट्स की मैं बात करूं, 119 मैचेस में 4023 रन हैं, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है वो, 41 की एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है, 3 सेंचुरियां हैं और सर जी 36 उसकी 50 हैं। तो अहमद शहजाद साहब आपका ना बात करना बनता ही नहीं है। ये रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो बनाई जा रही है। मानना कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी चल रही है। अब मुझे ये बताएं कि साइम अयूब, उसको एज एन ओपनर कोई 20 से 21 मैचेस खिलाए, बाबर आजम ने अपना नंबर छोड़ा, वो तीसरे नंबर पर गया, साइम अयूब को ओपनिंग करवाई। सिर्फ और सिर्फ क्या था कि क्रिटिसाइज़ उस पर किया जा रहा था कि ओपनर चेंज करना है, अग्रेसिव ओपनर लेके आना है। साइम अयूब ने 20 से 21 मैचों में कुछ नहीं किया, बाबर आजम का कसूर है। आज़म खान ये चौथे T20 में वो फिल साल्ट और विल जैक्स के इतने 2 इंपॉर्टेंट कैचेस छोड़ देता है, बाबर आजम का कसूर है। बाबर आजम ने उसके हाथ पकड़ लिए थे कि आज़म खान तुमने कैच जो है ना वो नहीं पकड़ने। किस तरह की बातें आप कर रहे हैं सर? आपका मिडल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो रहा है। इफ्तिखार अहमद नहीं चलता, वो जो फ़खर जमान है उसको 1 ओवर में छक्का मारता है, फिर इतना बड़ा चांस मिलता है, उसी ओवर में वो आउट हो जाता है। ये बाबर आजम का कसूर है। आपका बेस्ट बॉलिंग अटैक सर वो आयरलैंड से पिट जाता है, वो इंग्लैंड से पिट जाता है, 11-12 की इकॉनमी से स्कोर पड़ने हैं, ये बाबर आजम का कसूर है। शाहीन अफरीदी जो है सर, उसकी स्पीड 135 प्लस पर नहीं जा रही,
135 से ऊपर उसकी स्पीड नहीं जा रही, ये बाबर आजम का कसूर है। उसकी पेस गिरी हुई है, ये बाबर आजम का कसूर है। नसीम शाह कोई 4 ओवरों में 40-42 रन खा जाता है, ये बाबर आजम का कसूर है। सारा कसूर बाबर आजम का है, तो बाकी के जो 10 प्लेयर्स हैं वो क्या करने आए हैं? फिर आप ऐसा करें कि टीम में ग्राउंड में अकेले बाबर आजम को उतार दें, उसे कहे भाई साहब 20 ओवर्स भी आपने करवाने हैं, फील्डिंग भी आपने करनी है, बैटिंग भी आपने करनी है, कीपिंग भी आपने करनी है, फिर आप उन्हें कह दें कि हाँ जी सारा कसूर जो है बाबर आजम का, फिर समझ में आता है। यही हो सकता है। अभी चौथे T20 में सर जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनर आए, 6 ओवर में 60 रन किए, 10 का रन रेट था। आगे आपका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया, घंटा उन्होंने कुछ किया। सर ये बाबर आजम का कसूर है। अहमद शहजाद साहब, आपको 2020 के बाद किसी ने PSL में नहीं लिया, बाबर आजम का कसूर है। तो आप क्रिटिसाइज़ करें, ओपिनियन दें, सब कुछ करें, हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है। और सर लेकिन कोई सर पैर भी तो होता है। आपकी तनकीद बराए तनकीद सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर ही है। यानी बाबर आजम जो है वो आपकी बॉलिंग भी बाबर आजम बनाए, आपके बॉलर्स भी बाबर आजम बनाए, आपके मिडिल ऑर्डर जो है वो भी बाबर आजम सेट करे, आपका ओपनिंग पेयर जो है वो भी बाबर आजम सेट करे, रन्स बाबर आजम करे, फील्डिंग बाबर आजम करे, सारा कुछ बाबर आजम करे। अजीब किस्म की मंतक है सर ये। आप जो है ना, आप इनकी जाके गुफ्तगू सुने इस पैनल की, आप इससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। जितना मैं हूँ ना, मेरे से कई गुना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे इस हद तक। सर अहमद शहजाद साहब की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी, आप अंदाज़ा लगा लें इस बंदे की मंतक का। सर ये कहता है कि बाबर आजम ने ना अपने टीम में कोई जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनको ये मैसेज दिया हुआ है कि जब पाकिस्तान टीम हारेगी ना तो आपने सारा हार का मलबा डाइवर्ट करना है इन प्लेयर्स की तरफ। और इन प्लेयर्स में सर वो नाम कौन कौन से लेते, 1 या 2 प्लेयर्स नहीं सर, 6 नाम ले लिए हैं। साइम अयूब, इफ्तिखार अहमद, आज़म खान, नसीम शाह, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर। सर वो कहता है कि अगर टीम हारेगी तो बाबर आजम ने कहा है अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं कि सारा मलबा इन 6 प्लेयर्स पर डाइवर्ट करना है। और ग्रोसरी वाले, अगर एक टीम में 6 प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते तो क्या उस पर बात नहीं करेंगे? बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा तो सिर्फ उसी पर बात करनी है। वो आधी से ज़्यादा टीम है 6 प्लेयर्स, यानी वो कह रहा है कि जो 6 प्लेयर्स हैं ना, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो कोई मसला नहीं है। वो उसने कहा हुआ है कि उनकी तरफ डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट तो ऑटोमेटिकली होंगे। अगर एक टीम में 6 प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली सारी जो है वो हार का मलबा उसी तरफ डाइवर्ट होगा। लॉजिकली बात है ये तो। मतलब भाई साहब यहाँ से नहीं आप सोच रहे, दिमाग से नहीं सोच रहे, किस ऑर्गन से सोच रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट दिमाग से आप नहीं सोच रहे। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है इनकी इस पैनल की गुफ्तगू सुन के, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो मैंने बाबर आजम की सपोर्ट में बनाई है। मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप इन सब की स्टेटमेंट पर क्या कहते हैं वो भी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।